भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है इस कथा के तीसरे भाग में। पहले दो भागों में हमने क्या देखा? पहले भाग में हमने देखा उज्जैन का वैभव, भर्तृहरि की विद्वानता, पिंगला से प्रेम और विवाह। दूसरे भाग में देखा वो अमर फल जो एक साधु ने दिया। राजा ने वो फल पिंगला को दिया अपने प्रेम से, लेकिन पिंगला ने वो फल किसी और को दे दिया और वो फल घूमते घूमते एक नर्तकी के हाथों राजा के पास वापस आ गया। उस एक घटना ने राजा के दिल को तोड़ दिया। उसके मन में वैराग्य का बीज पड़ गया। आज के भाग में वो बीज एक विशाल वृक्ष बनेगा। आज हम देखेंगे राजा का अंतिम निर्णय, विक्रमादित्य से भावुक विदाई और एक महान राजा का साधु बनने की ओर पहला कदम। यह भाग बहुत मार्मिक है भाइयों, दिल थाम कर सुनो। भाइयों, उस रात के बाद भर्तृहरि बदल गया। ऊपर से सब कुछ वैसा ही था। सुबह दरबार लगता था, राजकाज होता था, फैसले होते थे, लेकिन जो राजा पहले हंसते हुए दरबार में आता था वो अब चुप रहने लगा। जो राजा पहले बाग में टहलता था वो अब अपने कक्ष में अकेला बैठा रहता था। दरबारी आपस में फुसफुसाते थे, महाराज को क्या हो गया? मंत्री चिंतित थे, सेनापति परेशान था, लेकिन किसी को सच्चाई पता नहीं थी। सिर्फ एक इंसान था जो राजा को अंदर से जानता था, विक्रमादित्य। एक दिन शाम को विक्रमादित्य अपने भाई के कक्ष में आया। भर्तृहरि खिड़की के पास बैठा था। बाहर शिप्रा नदी बह रही थी। आसमान में लाल नारंगी रंग बिखरे थे। विक्रमादित्य ने पास आकर बैठते हुए कहा, भैया बात क्या है? कई दिनों से देख रहा हूँ आप पहले जैसे नहीं हैं। भर्तृहरि ने पहले कुछ नहीं कहा, बस नदी को देखता रहा। फिर धीरे से बोला, विक्रम, तुमने कभी सोचा है कि यह सब, यह महल, यह राज्य, यह वैभव, यह सब कितने दिन का है? विक्रमादित्य चौंका, भैया यह कैसी बात कर रहे हो? भर्तृहरि मुस्कुराया, सच्ची बात कह रहा हूँ विक्रम। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ इस दुनिया में हमें क्या ढूंढते हैं। प्रेम, प्रेम तो मैंने किया था और देखो उसका क्या हुआ। सुख तो सुख मेरे पास था, लेकिन वो सुख अंदर से खोखला था। यश, यश तो है, लेकिन मरने के बाद यश किस काम का? विक्रमादित्य ने भाई का हाथ थामा, भैया हर इंसान की जिंदगी में दुख आते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि, भर्तृहरि ने हाथ छुड़ाया, नहीं, बस धीरे से कहा, विक्रम मुझे जाना है। कक्ष में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य ने पूछा, कहाँ जाना है भैया? भर्तृहरि ने आंखें बंद की। उस सच्चाई को ढूंढने जो इस महल में नहीं मिली, उस शांति को पाने जो इस राज्य में नहीं है। मुझे वैराग्य का रास्ता अपनाना है विक्रम, मुझे साधु बनना है। भाइयों, उस एक वाक्य ने पूरे महल को हिला दिया। विक्रमादित्य की आंखें भर आई। वो बड़ा भाई जिसके साथ उसने बचपन बिताया था, जिसके साथ उसे युद्ध लड़ने थे,
जिसके साथ उसने युद्ध लड़े थे, जिसके साथ वो हंसा था, रोया था, वो जाने की बात कह रहा था। विक्रमादित्य ने कहा, भैया, यह राज्य आपका है, यह प्रजा आपकी है, आप नहीं रहेंगे तो यह सब किसका? भर्तरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारा विक्रम, तुमसे बेहतर राजा इस धरती पर कोई नहीं होगा, मुझे पता है। विक्रमादित्य ने बहुत समझाया। घंटों बात हुई, रात गहरी होती गई, लेकिन भर्तरी का निर्णय नहीं बदला। अगले दिन सुबह राजा ने दरबार बुलाया। पूरा दरबार आया, मंत्री आए, सेनापति आए, दरबारी आए। सब सोच रहे थे आज क्या होगा। भर्तरी सिंहासन पर बैठा था, उसके चेहरे पर अजीब शांति थी, वो शांति जो तूफान के बाद आती है। उसने खड़े होकर कहा, मेरे प्रिय दरबारियों, मेरी प्रजा के प्रतिनिधियों, आज मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। दरबार एकदम शांत, सुई पड़े तो आवाज आए। भर्तरी ने आगे कहा, मैंने यह राज्य बहुत प्रेम से चलाया, आप सबने मुझे बहुत सहयोग दिया, लेकिन अब मेरा मन इस राज्य में नहीं रहा है। मेरी आत्मा किसी और रास्ते पर चलने के लिए बेचैन है, इसलिए आज से मैं इस राज्य का त्याग करता हूँ। दरबार में कोहराम मच गया। कोई बोला, महाराज, यह क्या कह रहे हो? कोई बोला, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। कोई रोने लगा। भर्तरी ने हाथ उठाया, शांत हो जाओ, उज्जैन का राज्य अनाथ नहीं होगा, आज से इस राज्य के राजा होंगे मेरे प्रिय छोटे भाई, महाराज विक्रमादित्य। भाइयों, उस दिन विक्रमादित्य राजा बने, लेकिन उनके मन में खुशी नहीं थी, आंखों में आंसू थे। उन्होंने भाई के चरण छुए और कहा, भैया, आप जा रहे हो, लेकिन मेरा दिल यहीं रहेगा। जब भी लौटना चाहो, यह राज्य, यह महल, यह सिंहासन सब आपका है। भर्तरी ने विक्रमादित्य को गले लगाया। भाइयों, उस गले मिलने में कितना दर्द था, कितना प्रेम था, कितनी यादें थीं, यह शब्दों में बयान नहीं होता। दोनों भाई बहुत देर तक अलग नहीं हुए। अब बात आई पिंगला की। भाइयों, बहुत लोग सोचते हैं कि भर्तरी ने पिंगला को सजा दी होगी, या उसे महल से निकाला होगा, या उससे बदला लिया होगा, लेकिन नहीं, भर्तरी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक महान राजा था और महान इंसान भी। उसने पिंगला को बुलाया, उसे देखा और शांत आवाज में कहा, पिंगला, जो हुआ वो हो गया, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। शायद यह मेरी नियति थी, शायद भगवान मुझे किसी और रास्ते पर ले जाना चाहते थे। तुम यहाँ रहो, महल में रहो, सुख से रहो। पिंगला की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। भर्तरी ने कहा, मैंने माफ़ कर दिया पिंगला, लेकिन अब मेरा रास्ता अलग है। भाइयों, विदाई का वो दिन आया। सुबह का वक्त था। उज्जैन की गलियों में धुंध थी। शिप्रा नदी धीरे धीरे बह रही थी। मंदिर में मंगला आरती हो रही थी। भर्तरी ने अपने शाही वस्त्र उतारे, वो कीमती रेशमी कपड़े जो उसने वर्षों पहने थे, वो मुकुट जो उसके सिर की शान था, वो आभूषण जो उसकी पहचान थे, सब उतार दिए। उसने सादे वस्त्र पहने, हाथ में एक लाठी ली, कंधे पर एक छोटी सी पोटली। बस राजा से साधु बनने में इतना ही लगता है। महल के द्वार पर पूरा उज्जैन इकट्ठा था। हजारों लोग, कोई रो रहा था, कोई हाथ जोड़े खड़ा था, कोई फूल बरसा रहा था।
एक बुढ़िया भीड़ में आगे आई। उसने राजा के पांव पकड़ लिए। महाराज मत जाओ, तुम्हारे बिना यह नगर अनाथ हो जाएगा। भर्तरी ने उसे उठाया, उसके माथे पर हाथ रखा। माँ, विक्रमादित्य तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो मुझसे भी अच्छे राजा हैं, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। एक छोटा सा बच्चा दौड़कर आया। उसने राजा का हाथ पकड़ा। राजा जी, आप कहाँ जा रहे हो? भर्तरी ने बच्चे को गोद में उठाया, उसे गले से लगाया, मुस्कुराया और बोला, भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ बेटा। भाइयों, वो दृश्य सोचो, एक राजा जिसके पास हर चीज थी, सिंहासन, सेना, धन, यश, वो नंगे पांव अपने नगर की गलियों से गुजर रहा था। लोग उसे देख रहे थे, कोई रो रहा था, कोई हाथ जोड़ रहा था, और वो राजा, उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, शांति थी। वो शांति जो तब आती है जब इंसान सच्चे निर्णय लेता है। महल के मुख्य द्वार पर विक्रमादित्य खड़े थे। भर्तरी वहां रुका। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। विक्रमादित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। भर्तरी ने कहा, विक्रम, एक बात याद रखना, राजा वो नहीं होता जो सबसे शक्तिशाली होता है। राजा वो होता है जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करे। तुम यह कर सकते हो, मुझसे बेहतर कर सकते हो। विक्रमादित्य ने कहा, भैया, आप जहाँ भी जाओ, भगवान आपके साथ रहे। भर्तरी ने एक बार पूरे महल को देखा, एक बार पूरे उज्जैन को देखा, फिर मुड़ा और चल दिया। भाइयों, जैसे जैसे भर्तरी उज्जैन की गलियों से गुजरा, लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े होते गए। किसी ने फूल बरसाए, किसी ने दिया जलाया, किसी ने हाथ जोड़े। एक बुजुर्ग पंडित ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज भर्तरी की जय हो, और पूरी भीड़ ने एक आवाज में दोहराया, जय हो। वो आवाज उज्जैन की गलियों में गूंजी, शिप्रा नदी के पानी में समाई, मंदिरों की दीवारों से टकराई, और राजा भर्तरी चलता रहा। नगर के बाहर जंगल शुरू हो गया। भर्तरी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दूर उज्जैन के मंदिरों के शिखर दिख रहे थे, सोने की तरह चमक रहे सूरज की रोशनी में। वो महल दिख रहा था जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और दर्दनाक पल गुजारे थे। उसकी आंखें भर आई, लेकिन पांव नहीं रुके। वो आगे चलता रहा। जंगल घना होता गया। उज्जैन की आवाजें धीरे धीरे कम होती गई, और एक वक्त आया जब सिर्फ पक्षियों की आवाज थी, हवा की सरसराहट थी, और अपने पाँव की आहट थी। भाइयों, भर्तरी अब अकेला था। कोई सेवक नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई रानी नहीं, बस वो और उसका रास्ता। उस जंगल में चलते हुए भर्तरी के मन में बहुत विचार आए। पुरानी यादें आई, बचपन की यादें आई, विक्रमादित्य के साथ खेलों की यादें, पहली बार दरबार में बैठने की यादें, पिंगला से पहली मुलाकात की यादें। लेकिन वो यादों में नहीं डूबा, उसके मन को शांत किया और आगे बढ़ता रहा। भाइयों, उस जंगल में भर्तरी को पहली बार असली शांति मिली। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई दरबार नहीं, कोई फैसला नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस प्रकृति, बस भगवान की बनाई हुई दुनिया, पेड़ों की छाया। पेड़ों की छांव में बैठकर उसने पहली बार महसूस किया, यह शांति तो महल में कभी नहीं थी। वो घंटों बैठा रहा, आंखें बंद, मन शांत, और तभी उसके मन में एक संकल्प जागा।
मुझे एक सच्चे गुरु की तलाश है, एक ऐसे गुरु जो मुझे जीवन का असली अर्थ समझा सके, जो मुझे उस रास्ते पर ले चले जहाँ न धोखा हो, न दर्द हो, न भरम हो। वो गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ, नाथ संप्रदाय के महान सिद्ध, जिनकी तपस्या की दाग तीनों लोकों में थी, जिनके दर्शन मात्र से जन्मों के पाप धुल जाते थे। भर्तृहरि ने संकल्प लिया, मैं गुरु गोरखनाथ को ढूंढूंगा, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। भाइयों, और उसी संकल्प के साथ हुई एक नई यात्रा, एक राजा की साधु बनने की यात्रा। जंगलों से गुजरना, पहाड़ों पर चढ़ना, नदियों को पार करना, धूप में चलना, बारिश में भीगना, यह सब भर्तृहरि ने स्वीकार किया, क्योंकि उसे पता था जो मंजिल उसे ढूंढनी है वो आसान रास्ते से नहीं मिलेगी। भाइयों, आज का यह भाग यहीं समाप्त होता है। हमने देखा राजा का अंतिम निर्णय, विक्रमादित्य से भावुक विदाई, पूरे उज्जैन की आंखों में आंसू, और एक राजा का साधु बनकर जंगल की ओर चल देना। यह भाग बहुत मार्मिक था, लेकिन असली कथा अब शुरू होती है। अगले भाग में भर्तृहरि की कठिन यात्रा, जंगलों और पहाड़ों में संघर्ष, और गुरु गोरखनाथ से पहली मुलाकात, वो मुलाकात जो भर्तृहरि की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। गुरु गोरखनाथ कैसे परखेंगे इस राजा को? क्या भर्तृहरि उस परीक्षा में पास होगा? वो कथा बहुत रोमांचक है। तब तक के लिए जय गुरु गोरखनाथ, जय हो, जय महाकाल, हर हर महादेव।